हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के थ्योरिटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये न्यूनतम संख्या होती है, लीस्ट नंबर, ये क्या होता है? न्यूनतम हो गया, निम्नतम हो गया, लोएस्ट नंबर हो गया, लीस्ट नंबर हो गया, छोटी से छोटी संख्या, ये क्या कहलाती है? ये हमारा क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ये एलसीएम के अदर नेम होते हैं। क्या? न्यूनतम संख्या, निम्नतम संख्या, लीस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या। ओके, तो अगर इस टाइप से लिखकर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका मतलब है कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है? एलसीएम के बारे में। क्या? एलसीएम के बारे में। ओके, ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो केस है वो क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहले केस में क्या बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूर्णतः विभक्त हो। तो उसमें क्या करना है? उसमें सिंपल सा हमें एलसीएम ले लेना है। किसका? ए बी सी का। एलसीएम ऑफ ए बी सी मतलब हमें जो संख्या दी गई होगी उसका क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो संख्या क्या है? 10, 12, 15 और 40 को विभक्त करने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। मतलब इन चारों को विभक्त करने वाली न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या कुछ भी बोल के वो बोल देगा कि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? इन सभी का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो हम 10, 12, 15 और 40 का क्या कर लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना हमने आपको बताया था कि किस विधि से लेते हैं एलसीएम। इस टाइप से जो हम एलसीएम लेंगे, दो पहले हम संख्या लिख लेते हैं, फिर जिससे इसमें भाग जाता है हम वो लिख लेते हैं। तो दो से पहले भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 15 में नहीं जाएगा और 40 में जाएगा कितनी बार? 20 बार। ओके, फिर 2 से जाएगा, 2 से 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा कितनी बार? 3 बार जाएगा और 15 में नहीं जाएगा लेकिन 20 में जाएगा कितनी बार? 10 बार। ओके, फिर 2 से लेंगे क्योंकि 2 से अभी 10 में और जाएगा। ठीक, तो 5, 3, 15 को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ गया। अब हम 3 से करेंगे तो 3 से 5 में तो नहीं जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 5, फिर 5 से लेंगे तो 5 से कट जाएगा, ये सारे के सारे 5 चले जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? ये पूरी प्रोसेस किसी भी नंबर्स का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है ये हम कब तक करते हैं? ये प्रोसेस हम तब तक दोहराते हैं जब तक नीचे सारी संख्याओं के नीचे क्या ना हो जाए? 1 1 ना हो जाए। ओके, जब सारी संख्याओं के नीचे सारी की सारी संख्याओं के नीचे 1 1 हो जाएगा तो बस हमारा एलसीएम वहीं तक, ये प्रोसेस वहीं तक होगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम एलसीएम में? तो इन सभी का गुणा कर लेते हैं। ये जो संख्याएं हैं जिनसे हम लोगों ने भाग दिया उन सब का हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इनका गुणा करने पे क्या आएगा? 120। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 10, 12, 15, 40 को विभक्त करने वाली वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? 120, जो इन सबको विभक्त कर देगी। ठीक, ओके, अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? वह न्यूनतम संख्या जिसमें x जोड़ने पर ए बी सी से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब वो बोल रहा है कि कोई ऐसी संख्या है जिसमें x हम जोड़ देंगे तो जो दी गई संख्याएं हैं ए बी सी, उनसे वह पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। मतलब x हमें क्या करना पड़ेगा? x जोड़ने पर। तो इसको जब हम इस टाइप के सवाल को लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं किसका? ए बी सी का। एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस किसे कर देते हैं? एक्स। तो हमारी क्या संख्या निकल आती? ये वाली संख्या निकल आती जिसमें हम एक्स जोड़ेंगे तो ए बी सी से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ओके, अब इससे रिलेटेड हम एक सवाल देख लेते हैं। क्या? वह न्यूनतम संख्या जिसमें 2 जोड़ने पर 10, 12, 15 से विभक्त हो जाए।
तो अभी फिर से 10, 12, 15 का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ओके, अभी इसमें क्या करना है, 2 जोड़ना है, मतलब हमें इसके हिसाब से क्या करना है, 2 माइनस करना है। ये 2 माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये तो वो संख्या आ गई ना जिससे, ये वो संख्या आ गई जो इन तीनों संख्याओं से विभक्त हो जाएगी, लेकिन हमें वो संख्या निकालनी है जिसमें 2 जोड़ने पर इन तीनों संख्याओं से विभक्त हो जाए। अभी अगर हम 60 से 2 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 58 आया, 58। 58 ऐसी संख्या है जो इनसे विभाजित नहीं होगी, मतलब इन संख्याओं का अगर हम 58 में भाग देंगे तो ये तीनों से विभाजित नहीं होगी। हमें ऐसी संख्या निकालनी थी जो तीनों से विभाजित हो, जिसमें 2 जोड़े और वो तीनों से विभक्त हो जाए। तो अगर हम 58 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60, और ये 60 इन तीनों से विभक्त हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एलसीएम से जो संख्या निकलती है उस पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके, अब हम अपना तीसरा केस देख लेते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसमें y घटाने पर ABC से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या बोल रहा है, y घटाने पर ABC से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ ABC प्लस y, क्या किया हमने, एलसीएम ऑफ ABC प्लस y। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वह लघुत्तम संख्या जिसमें 3 कम करने पर 15, 20, 36, 48 से विभक्त हो जाए। क्या करने पर, 3 कम करने पर। इसमें भी क्या बोल रहा था, y को घटाने पर ABC से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 3 कम करने पर 15, 20, 36 और 48 से विभक्त हो जाए। तो अब इसमें क्या किया हमने, पहले इन चारों संख्याओं को क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आया, 720 आया। अब इसने क्या बोला था, कम करने पर मतलब अभी इस 720 में ये 3 ऑलरेडी, इस 720 में ये 3 नहीं है। अगर हम इस 3 को जोड़ देंगे तो फिर जो ये जो संख्या निकलेगी 723, इसमें से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 720। अभी 720 कौन सी संख्या है, 720 वो संख्या है जिसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारी, 723। हमें क्या संख्या निकालनी थी, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 कम करने पर ये इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक, तो अगर हम इस संख्या से 3 कम कर देंगे तो 720 निकलेगी और वो इन चारों से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक, विभाजित हो जाएगी। ओके, तो इस वजह से हमें यहाँ पे 720 में 3 प्लस करना पड़ा। तो जिसमें बोलेगा कि x जोड़ने पर या भी कोई भी संख्या जोड़ने पर तो उसमें उस संख्या को क्या करना है, माइनस करना है। जिसमें बोलेगा कि x घटाने पर या कोई भी संख्या घटाने पर तो उसमें उस संख्या को प्लस करना है। दी गई सारी की सारी संख्याओं को क्या लेना है, एलसीएम लेना है, फिर उसमें से माइनस प्लस करना है। जिसमें बोलेगा जोड़ने पर उसमें माइनस करना है और जिसमें बोलेगा घटाने पर उसमें प्लस करना है। ओके, अब हम अपना चौथा केस देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसमें ABC से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल k छोड़ती है। क्या, अभी इन सब से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में क्या, k शेषफल छोड़ रही है। ठीक, तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे ABC का और प्लस k कर देंगे। एलसीएम लेंगे और प्लस क्या कर देंगे, k कर देंगे। अब इससे रिलेटेड हम सवाल देख लेते हैं। तो वह लघुत्तम संख्या जो 18, 12, 10 से विभाजित करने पर 5 समान शेषफल छोड़ती है। ठीक, तो इसमें इन तीनों का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या है, 180, और इसमें क्या करना है हमको,
5 प्लस कर देना है। जब हम 5 प्लस कर देंगे तो हमारी कौन सी संख्या निकल आएगी? वो संख्या निकल आएगी जिसमें इन तीनों का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। ओके, अब हम अपना 5वां केस देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? वह न्यूनतम संख्या जिसे ए बी सी से विभक्त करने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल छोड़ती है। क्या? अब इन तीनों से विभक्त करेंगे तो एक्स वाई जेड, ए से करेंगे तो एक्स, वी से करेंगे तो वाई और सी से करेंगे तो जेड शेषफल छोड़ती है। ठीक, तो इसका आप कैसे निकालेंगे? इसका हम मान निकालेंगे तो a माइनस एक्स करेंगे, b माइनस वाई करेंगे और c माइनस जेड करेंगे। इन तीनों का माइनस सेम ही होगा, जिसे हम k बोल रहे हैं, k संख्या मानते हैं। इन तीनों का जब हम आपस में माइनस करेंगे तो सेम माइनस आएगा। अब इसको करेंगे कैसे? सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। के कहाँ से निकला? जब ए से हमने एक्स को माइनस किया, बी से वाई को माइनस किया और सी से जेड को माइनस किया तो हमारा क्या निकला? के निकला। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? वह लघुत्तम संख्या जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेषफल बचता है। क्या शेषफल बचता है? 3, 4, 5, 6, 7 शेषफल बचता है। ओके, तो हमें एलसीएम किसका निकालना था? ए बी सी का, मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 840। ठीक, अब हमें माइनस क्या करना था? के को माइनस करना है। के कैसे निकालेंगे? ये क्या हो गया? ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक, अब ए से किसको घटाएंगे? ए में जो संख्या है उसको उसकी संख्या से क्या घटाएंगे? जो शेषफल उसमें बच रहा है। तो 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 6 से 5 जाएगा तो 1। 7 से 6 तो भी 1। 8 से 7 जाएगा तो 1। तो समान शेषफल आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा के हो गया। ओके, तो 840 माइनस क्या करेंगे? के यानी कि 1, तो कितना आएगा? 839। हमारा आंसर क्या आएगा? 839। ये हमारे किसके सवाल थे? ये हमारे एलसीएम के सवाल थे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।